हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है वर्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं, जो कि लेटेस्ट पब्लिकेशन का है, लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट है और अरिहंत पब्लिकेशन का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, क्वेश्चन दिया है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% क्या है लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है, 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो देखिए, लड़के कितने हैं, 60%, तो लड़कियां कितनी बचेंगी, तो लड़कियां बचेंगी आपकी 40%, क्योंकि 100% होते हैं टोटल। तो टोटल 100 में 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची, 40%। लेकिन 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 972। तो 40% की वैल्यू 972 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 972 बटे में 40। आपसे पूछा क्या है, लड़के की संख्या, लड़के कितने हैं, लड़के हैं आपके 60%। तो 60% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 972 बटे में 40 गुणा 60। ठीक है, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, तो इसको काटेंगे 20 दूनी 40, 20 दिया 60, और 2 से काटेंगे आपका 2 चौक 8 और 2 8 16, 2 छः 12, यानी कि 486 गुणा 3। तो 486 गुणा 3 कितना होता है, 1458। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1458। देखिए, इसमें इस कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको क्या करना था, एक आपको शॉर्ट तरीका भी अपनाना था। कैसे अपना सकते थे आप, यदि आप मान लेते कि ये 972 को हम मान लेते 1000, तो लड़कियों की संख्या कितनी थी, 1000 थी। तो 1000 का कितना है, 1.5 गुना ही तो है। 60% लड़कियों की संख्या क्या है, 60% है, जो कि 40% का 1.5 गुना है। तो 1000 का 1.5 गुना कितना होगा, 1500। तो इसका मतलब 1500 से थोड़ा कम जो आंसर होगा वही तो आपका राइट आंसर बनेगा। तो 1500 से कम ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन है जो 1500 से थोड़ा कम है। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते थे आप वहाँ से। नेक्स्ट देखिए, 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा कितना होगा। तो देखिए, जब दो लगातार बट्टे दे रखे होते हैं तो समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं, तो देखिए, -10 -30 प्लस 10 गुणा 30 बटे में 100। मैंने जो फॉर्मूला लगाया वो क्या लगाया है, x प्लस बाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, जब दो तो क्रमागत छूट होती हैं तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो चूंकि छूटों को हम माइनस से दर्शाते हैं, तो पहली छूट माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस है, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये आपका, 10 40 माइनस के 40 प्लस के 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 37। इसका मतलब दो छूटें क्रमागत जो छूटे हैं वो कितने परसेंट के बराबर हो जाएंगी, तो 37% के बराबर हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक की दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा। ब्याज क्या है, साधारण ब्याज है, ब्याज कितना मिल रहा है, 150 रुपये मिल रहा है। आपको राशि पूछिए, तो आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो ब्याज कितनी मिली आपको, 150, मूलधन हमने मान लिया x है, दर कितनी है आपकी 4%, समय कितना है 6 महीने, 6 महीने को हम साल में चेंज करेंगे तो 12 से भाग कर देंगे और बटे में कितना आ जाएगा, 100। इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, 6 से कटेगा आपका ये 2 बार, ठीक है, 4 से कटेगा आपका ये 25 बार, 25 दूनी 50, 50 इंटू 15 यानी 15 बनना 75। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 पे 2 जीरो, यानी कि 7500, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा आपसे। देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि ये जो दे रखा है आपको, 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, इस लाइन को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 6 पुरुष किसी काम को 5 दिन में भी कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा आपका, 30। ठीक है, इसको हम आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ 10 महिलाएं उसे 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते थे कि 5 महिलाएं उसे 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, समय और उसका क्या होता है, दोनों का मल्टीपल ही काम के बराबर होता है। तो आप इस लाइन को ऐसे पढ़िए कि 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसके बजाय 6 पुरुष किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 5। देखिए, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने में होगा। देखिए, आपको दे रखा है 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए, 10 महिलाएं 5 दिनों में कर रही हैं, तो 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, 2.5 दिन में। ठीक है, क्योंकि समय आधा हो जाएगा, 5 दिन में कर रही हैं तो 5 महिलाएं 2.5 दिन में कर देंगी। प्लस देखिए, 6, मैंने आपको क्या बताया, 6 पुरुष 5 दिन में कर रहे हैं, तो 3 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 3 पुरुष भी 2.5 दिन में करेंगे।
तो कुल मिला के समय कितना लग जाएगा, 5 दिन। ठीक है, इस लाइन का फायदा हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 3 पुरुष। ठीक है, तो 6 पुरुष 5 दिन में कर रहे थे, तो 3 पुरुष करेंगे 2.5 दिन में। तो कुल मिला के दोनों लोग मिलके ये कितने दिन में कर देंगे, तो 5 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 4/5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4, यानी समय बराबर दूरी बट्टे 4। दूरी कितनी है, 4/5 किलोमीटर में है, और आपको समय दे रखा है सेकंड में पूछा है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, बटे में 4 कितनी है 45, और 45 को मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 5 से कटेगा आपका ये 200 बार, क्लियर, और आपका ये वाले 5 से कटेगा आपका ये 40 बार। ठीक है, 5 से कटेगा आपका ये 9 से कटेगा 5 बार, 9 से कटेगा आपका ये 2 बार। इस 5 से ये कटेगा आपका 8 बार, और 8 चौक 32, 32 से ये वाला जो बटे में 2 है ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 64, यानी कि कुल मिला कितना समय लगेगा, तो 64 सेकंड का समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, वही आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तथा उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जाता है। तो देखिए त्रिज्या कितनी है 40, लपेटा कितनी बार जाता है 60 बार, तो कुल रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी 40 गुणा 60। ठीक है, और यदि उस बेलन की त्रिज्या कितनी है 30 सेंटीमीटर हो, तो उस रस्सी को बेलन पर कितनी बार लपेटा जा सकता है। जब 40 सेंटीमीटर त्रिज्या थी तो 60 बार लपेटा जा रहा है, तो जब आपसे पूछा त्रिज्या दे रखी है 30, जब 30 सेंटीमीटर त्रिज्या हो तो कितनी बार लपेटा जाएगा, तो हमने मान लिया x बार लपेटा जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 30 से कटेगा ये 2 बार, और 40 दूनी 80, x की वैल्यू कितनी आ गई 80, यानी जब त्रिज्या 30 की होगी तो उसे कितनी बार लपेटा जाएगा, तो 80 बार उसे लपेट सकते हैं, यानी 40 गुणा 60 बराबर 30 गुणा x। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, किस अनुपात में है, 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, क्योंकि सिक्कों वाले जो क्वेश्चन है उनके अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, और आप प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराई भी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a + 1/a बराबर 11 है तो a² + 1/a² बराबर क्या होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह की वैल्यू दे रखी हो, इस तरह का क्वेश्चन पूछा हो, तो आपको क्या करना है, इसका वर्ग यानी कि 11 का वर्ग माइनस के 2 कितना हो जाएगा, ये 119। 119 ही क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है कि यदि a + 1/a बराबर x है तो स्क्वायर की वैल्यू पूछा जाए तो x स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालेंगे, x² माइनस के 2, यानी कि 11 का वर्ग 121 माइनस के 2 कितना हो जाएगा 119। राइट आंसर बन जाएगा आपका 119। अगले प्रश्न देखते हैं। एक 210 मीटर लंबी ट्रेन 7 सेकंड में एक बिजली खंभे को पार करती है, तो 10 की 4 बताइए। देखिए 10 की 4 बराबर क्या होता है, 4 बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है, 4 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है 210 मीटर, समय कितना दे रखा है 7 सेकंड। ठीक है, चूंकि ये समय किस में निकल के आएगा, मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन आपको चाहिए क्या किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से हम क्या कर देंगे इसमें गुणा। इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 से कटेगा आपका ये 30 बार, और 5 से कटेगा ये आपका 6 बार, 18 6 108, यानी कि 4 कितनी आ गई 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1/3 गुना अधिक है। खेत का परिमाप कितना है 550 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसको। देखिए इसको आप आराम से कर सकते हैं, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए एक तरीका तो ये है कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई आप निकालेंगे पहले। देखिए 1/3 का मतलब क्या है 7/4। इसका मतलब यदि आपकी लंबाई 4 है, सॉरी लंबाई क्या है अधिक है, तो इसका मतलब यदि आपकी चौड़ाई 4 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 7। क्लियर, यानी यदि आपकी लंबाई 7 है तो चौड़ाई कितनी है 7 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 7 गुणा 4। ये तो होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है,
अब इस अनुपात में क्या होगा, इनकी लंबाई चौड़ाई होगी। तो आपका जो भी आंसर बनेगा वो 7 के मल्टीपल में ही बनेगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए जो 7 से कट रहा हो। ठीक है, तो देखिए 16 7 से नहीं कटता, 172 भी 7 से नहीं कटता, 18 तो कटता ही नहीं है, 175 7 से कट जाता है, क्योंकि 25 7 175 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। लेकिन आप लॉन्ग तरीका से कैसे करोगे, तो देखिए आपकी लंबाई कितनी निकल के आई, 4, सॉरी चौड़ाई कितनी निकल के आई, 4, और लंबाई कितनी निकल के आई, 7। ठीक है, तो हम इसको लंबाई को मान लेंगे 7x और चौड़ाई को मान लेंगे 4x। तो इनका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2। ठीक है, यानी 7 और 4 11 दूनी 22, 22x आपका क्या हो जाएगा परिमाप, जो दे रखा है आपको 550 के बराबर। तो 11 से कटेगा 2 बार, 11 से कटेगा आपका ये 50 बार, 2 से कटेगा आपका ये 25 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 25। तो x की वैल्यू 25 आ गई, तो 7x की वैल्यू कितनी आएगी, 7x की वैल्यू 175 आ जाएगी, यानी लंबाई आपकी निकल गई 175, और 4x की वैल्यू यानी कि 100, यानी चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 100। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 175 गुणा 100, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 175 पे 2 0। इस तरीके से भी आंसर आपका ये निकल के आया, और यदि आप थोड़ा सोचते तो आपको इस तरह से भी आंसर आपका सही निकल के आ रहा था। ठीक है, तो आपको एग्जाम में समय बचाना है, ना कि आपको ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तकों पर 10% छूट देता है। 1000 रुपये से अधिक की खरीद पर बिल की रकम पर वह 10% की अतिरिक्त छूट भी देता है। तो 1200 की खरीद पर वह कुल कितनी छूट देगा। देखिए 10% और 10%, चूंकि 1200 क्या है 1000 से अधिक है, तो 10% की 2 लगातार छूटें दी जाएंगी। तो जब 10% की 2 लगातार छूटें दी जाएंगी तो ओवरऑल कितनी छूट मिलेगी, तो ओवरऑल जो छूट मिलेगी वो मिलेगी आपको, देखिए 10 + 10 माइनस के 10 गुणा 10/100, यानी 2 लगातार छूटें दी जाती हैं। तो इस तरह से निकालते हैं, तो कितने हो जाएगा 10 और 10 20, 20 में से जब 1 हटा देंगे कितना आ जाएगा 19%, यानी जब 2 लगातार छूटें दी जाएंगी 10% की, तो कुल मिला के जो ओवरऑल छूट जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 10% की, क्लियर, सॉरी 19% की। अब 19% छूट मिल रही है कितने पे, 1200 रुपये। कितनी छूट हो जाएगी, तो 1200 का 19% कितना हो जाएगा ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका 12 × 19, 12 × 19 कितना होता है, तो देखिए 9 दूनी 18, इकाई का अंक कितना आ रहा है 8। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा एकदम राइट आंसर। 1912 गुणा करेंगे तभी 228 आएगा, तो इकाई अंक से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, 3 5 6 7 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त चारों संख्याएं समानुपाती हो जाए। देखिए क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि 3/5 बराबर है 6/7 कब, जब इनमें से प्रत्येक में से कोई एक संख्या मान लेते हैं x घटाई जा रही है। ठीक है, क्या घटाया जा रहा है, x घटाया जा रहा है, तभी दोनों संख्या क्या है समानुपात में है, यानी पहले दोनों का अनुपात बराबर है, दोनों बाद के दोनों का अनुपात। क्लियर, अब देखिए एक तरीका तो इसका ये है कि इसमें आपस में गुणा करिए, वहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो वहाँ पर द्विघात समीकरण बनेगा, तो आपको वहाँ पर सॉल्व करने में टाइम लगेगा। दूसरा तरीका क्या है इसका, ऑप्शन की सहायता से इसको सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू क्या 5 हो सकती है, तो x की वैल्यू क्या 5 हो सकती है, तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 5 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या x की वैल्यू 7 हो सकती है, तो 7 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 7 रखेंगे x के पे, तो ये भी इन्फिनिट बन जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्या 9 हो सकती है, तो देखिए 6 माइनस के 9, सॉरी 3 माइनस के 9 कितना हो जाएगा, माइनस के 6 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और 5 माइनस के 9 कितना हो जाएगा, माइनस के 4। क्लियर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6 माइनस के 9 माइनस के 3 बटे में 7 माइनस के 9 माइनस के 2। यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, खत्म, यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, खत्म। 6/4 का मतलब भी कितना होता है, 3/2 ही होता है, क्योंकि 2 से काट देंगे 3 बार, 2 से कटेगा 2 बार, तो 6/4 और 3/2 दोनों क्या है बराबर बराबर है, तो आपको बराबर बराबर ही लाना था। तो आपको x बराबर वैल्यू कितनी मिल गई, 9 वैल्यू आपकी x बराबर मिल गई। ठीक है, लेकिन जगह कम है तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है 0 से लेके 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। तो आपको ये नोट करना है कि 0 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 0 से लेके 100 तक कितनी होती हैं, तो 0 से लेके 100 तक होती हैं आपकी 25। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी।
पहला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। बाद में पता चलता है कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 की जगह पे कितना लिख दिया है? 26 लिख दिया है। तो सही औसत क्या होगा? तो देखिए 36 लिखना था लेकिन लिखा कितना है? 26 पढ़ लिया है। ठीक है, इसका मतलब कितना कम लिखा है, कितना कम पढ़ लिया है? तो 36 माइनस के 10 26 कितना हो गया? 36 माइनस के 26 ये हो जाएगा आपका 10, यानी आपका 10 कम पढ़ लिया है। तो इसका मतलब हमें सही आंसर निकालने के लिए 10 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो 10 एक्स्ट्रा जुड़ेगा कितने लोगों पे? तो 10 10 संख्याओं पे ही जुड़ेगा, क्योंकि संख्या कितनी है? 10 है। तो 10 जगह बटेगा, प्रत्येक के हिस्से में कितना पड़ेगा? तो कितना पड़ेगा? एक एक प्रत्येक के हिस्से में पड़ जाएगा। औसत का मतलब क्या है? सब में समान समान बांटना। तो पहले जो औसत था उसमें कितना और जुड़ जाएगा? तो उसमें एक और जुड़ जाएगा। पहले कितना था? 15 था, अब कितना जुड़ जाएगा? एक। तो कितना हो जाएगा? ये आपका 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो नया औसत सही निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 16 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है? 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? देखिए मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8। मान लीजिए कोई भी ये शुरू की 8 संख्या है और ये कोई भी 8 संख्या हो सकती हैं। ठीक है, ये वाली जरूरी नहीं है कि यही 8 संख्याएं हों। यदि हम इन 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं का औसत निकालें तो औसत कितना निकल के आएगा? औसत कैसे निकालते हैं? बीच वाली जो संख्या होती है उन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी कि 4 और 5 कितना हो गया? 9। 9 का आधा कितना हो जाएगा? 4.5। यानी ये सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं का औसत जो होगा वो कितना होगा? 4.5 होगा। इस औसत को हम और कैसे निकाल सकते हैं? पहली वाली और अंतिम को जोड़ के, यानी 1 और 8 9। 9 का आधा भी कितना हुआ? 4.5। अंतिम दोनों को जोड़ के, जैसे पहली सेकंड और लास्ट की सेकंड को जोड़ के 2 और 7 9, तब भी इतना ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो औसत दे रखा है 8 संख्याओं का, जितना औसत दे रखा है उतना ही औसत होगा जितना कि पहली सबसे छोटी और सबसे बड़ी को जोड़ने पर होगा। यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत भी कितना होगा? तो 6.5 ही औसत होगा। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी को जोड़ेंगे तभी औसत औसत के बराबर ही इनका औसत निकल के आएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 6.5 ही हो जाएगा। यदि आपको ये सब चीज़ पता होती तो आप सेकंडों में आंसर निकाल देते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 2 संख्याओं का योग कितना है? 36 है। उनका मासा और लासा है 3 और कितना है? 105 है। तो उन 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। देखिए मान लेते हैं हमारी संख्या क्या है? x और y है। ठीक है, तो x प्लस y कितना दे रखा है? 36। क्लियर? और आपको पता है कि 2 संख्या का जो गुणनफल होता है यानी x इंटू वाई वो किसके बराबर होता है? मासा गुणा लासा के बराबर होता है, 3 गुणा 105। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा कि संख्याओं की व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो संख्या का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1/x, इसका हो जाएगा 1/y। दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये x प्लस वाई बटे में एक्स वाई। और दो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 36। और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? तो एक्स वाई की वैल्यू निकल के आई थी 3 गुणा 105। 3 से कटेगा 12 बार, 3 से कटेगा फिर ये 4 बार, 3 से कटेगा ये 35 बार। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 4/35। ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने कहाँ उठा रख दी है? यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है, तो वो भिन्न बतानी आपको कौन सी होगी। तो ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने आपको इसकी अलग वीडियो बनाई हुई है, आप आराम से देख सकते हैं। लगभग 1-1.5 मिनट की वीडियो है, आप आराम से देखिए। उसमें शॉर्ट तरीका बताया गया है आपको इस तरह क्वेश्चन का निकालने का। आप आराम से इसको देख के चेक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो देखिए वो संख्या कौन सी हो जाएगी। तो इस तरह के सवालों में क्या करते हैं? 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालिए। तो 16, 20 और 24 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 240। ठीक है, अब 240 के फैक्टर ऐसे करिए कि जो जिसके मतलब जिसका पूर्ण वर्ग बनाया जा सके। ठीक है, जैसे कि 240 को हम तोड़ सकते हैं। किस तरह से तोड़ सकते हैं इसको? तो इसको तोड़ सकते हैं हम 4 गुणा 6 गुणा 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 4 तो आपका क्या है? पूर्ण वर्ग है। उसके बाद देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है और ये 2 और 2 मिलके भी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में
3 बचा और 5 बचा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें इसमें कितने गुणा और करना पड़ेगा? तो इसमें हमें 15 का गुणा करना पड़ेगा, 3 का यहाँ पे और 5 का यहाँ पे, तभी तो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो देखिए 5 का हमने यहाँ पे गुणा कर दिया और 3 का हमने, चलो यहाँ पीछे ही कर देते हैं गुणा। कुल मिला के हमने 15 गुणा कर दिया, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए ये भी पूर्ण वर्ग बन गया, 2 और 2 मिला के, इन दोनों को मिला के ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इस 3 को और 3 को मिला के पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इस वाले 5 को मिला के, इस वाले 5 को मिला के ये वाला पूर्ण वर्ग भी बन जाएगा। तो अभी कितना बन गया? तो इन सबको गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर? तो देखिए हमने कुल मिला क्या किया, 240 में 15 गुणा तो कर दिया, तो 240 में जब हम 15 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 का 0, 15 चौका 60, 15 दूनी 30 और 6 36, कितना हो जाएगा ये आपका? 3600। ऑप्शन नंबर बी क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि 16, 20 और 24 का एलसीएम निकाला सबसे पहले, और एलसीएम के ऐसे फैक्टर किए कि जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बननी थी उसमें उतने से ही मैंने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो एक तो 3 का पूर्ण वर्ग नहीं बनना था और एक 5 का पूर्ण वर्ग नहीं बनना था, तो 3 और 5 यानी कि 15 से मल्टीपल कर दिया, तो हमारा राइट आंसर निकल के आ गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपका बेन आरेख का, सॉरी इसका दंड आरेख का एक क्वेश्चन दे रखा है। देखिए तो इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तरफ मांग दिखा रहा है, एक तरफ आपका उत्पादन दिखा रहा है। ठीक है, ये टेलीविजनों की संख्या है और ये आपकी कंपनियां हैं, 5 प्रकार की कंपनियां हैं, ए बी सी डी और ए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखने के बाद पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दिया है कि कंपनी ई के रंगीन टेलीविजनों की मांग तथा उत्पादन का अनुपात कितना है। तो किसका पूछा है? ई का। ई की मांग कितनी है? ई की मांग है 3300। कितनी है? 3300। और उत्पादन कितना है? तो उत्पादन है इसका 2200। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? दोनों का अनुपात हो जाएगा 11 से 2 बार, 11 से 3 बार, यानी कि 3:2। ऑप्शन नंबर ये क्या बन जाएगा? राइट आंसर। अनुपात ही पूछा था आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए। उन कंपनियों जिनके रंगीन टेलीविजनों की मांग उनके उत्पादन से अधिक है। का उन कंपनियों जिनका रंगीन टेलीविजन का उत्पादन उनकी मांग से अधिक है, यानी पहली लाइन में पूछा है कि मांग अधिक है, ठीक है, दूसरे में उत्पादन अधिक है। ठीक है, दूसरे में क्या है? उत्पादन अधिक है। इन दोनों का अनुपात पूछा है आपसे। तो ऐसी कितनी कंपनियां जिनकी मांग अधिक है? देखिए देखिए इसकी मांग भी अधिक है और इसकी मांग अधिक है और इसकी मांग अधिक है, यानी कि 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी मांग अधिक है। ठीक है, 3 कंपनी कैसी हैं? 3 कंपनी ऐसी हैं जिनकी मांग अधिक है। तो टोटल 5 कंपनियां, दूसरी 5 कंपनियों में क्या होगा? उत्पादन अधिक हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2 ही बन जाएगा फिर दोबारा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला कि ऐसी कितनी कंपनी जिनकी मांग अधिक है, तो 3 कंपनियां मांग अधिक है और 2 कंपनियों में उत्पादन अधिक है, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2 ही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार दिया। यदि वितरित किए गए कुल उपहारों की संख्या कितनी थी? 90 थी। तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? ठीक है, देखिए जब उपहार दिया जाता है तो वापस तो लिया नहीं जाता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की आप पार्टी में गए तो वह सबको गिफ्ट दे रहा है, तो उसको थोड़ी आप गिफ्ट दे दोगे। तो क्या होगा? तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है? उसमें फॉर्मूला लगता है आपका n-1, ठीक है, बराबर व्यक्तियों की, सॉरी, उपहारों की संख्या। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 90 के बराबर। लेकिन यहीं पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हाथ मिलाने की बात कंडीशन आई, ठीक है, जब पार्टी में हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको बटे में 2 करना होगा, क्योंकि वो हाथ दोनों तरफ से मिलाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको एन की वैल्यू रखनी है, निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ऑप्शन की सहायता से निकाल लेंगे। देखिए एन की वैल्यू हम 11 रखेंगे तो 11 और यहाँ पे कितना बचेगा? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना? 90 चाहिए। तो 10 रखेंगे तो 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। तो 10 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 90, जो कि आपका 90 ही हमें क्या है? चाहिए। तो ये हमारा राइट आंसर कितना बन जाएगा? 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के साथ आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जेड बराबर दे रखा है इतना, यानी टी बराबर इतना दे रखा है, तो नेट का मान क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।